प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी सुकन्या है बातचीत कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी बैरिया है शामिल। श्रीकरणपुर सीट वाले वेला 5 जनवरी ने चुनाव निर्वाचन महकमा का निशु चलाया जा रहा स्वीप कार्यक्रम के जरिए लोगों ने मतदान करवारो दियो जा रहा संदेश। देश में कोविड नवा सब वेरिएंट मामला सामे आवाने पछे प्रदेश में चिकित्सा महकमो व्यो सावचेत। राज्यभर सफाखाना में कोविड की तैयारी ने लीर कर्यो गयो नकली अभ्यास। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में चल गया पहला क्रिकेट टेस्ट मैच रो आज दूसरो दिन 208 रन से आगे खेलबो शुरू करेला टीम इंडिया। हर प्रदेश में लगातार जाड़ा में आई तेजी। प्रदेश की घड़करी जगह पाड़ो पड़वा सु जनजीवन माथे पट्यो है असर। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों से बातचीत कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ा देश भर लाभार्थी शामिल है। हरिकृष्ण जी, हाउ आर यू? आई कांट हियर यू। Vanakkam, sir. Vanakkam, vanakkam. I am very proud to interact Honorable Prime Minister of India. Tell us about yourself. I am a farmer, sir. From Tiruvallur, Perumalpet. I have getting training from KVK, horticulture, and also agriculture department. We are getting so many benefits from agriculture side, and also I am a benefit from Pradhan Mantri schemes like PM Kisan Saman Nidan, PM Fashal Yojana. Harikrishna ji, since how many years you are doing farming? Sir, from 2000 my father has expired, sir. From that I am doing my... And before that, what you were doing? I am working at ICICI Bank as a relationship manager for 2 years, sir. And So also, what is your educational qualification? BSc Computer Science, sir. Oh, so you have done a BSc in computer science and you left sir. everything and you joined farming? Yes, sir. Yes, sir. It is a... I am happy to say the farmer, sir. As a employee from What that, inspired you to go for farming? my family itself agriculture family, sir. So it expired to encourage doing farming, sir. Harikrishnan ji, have you taken any benefit from the government? Yes, sir. I have taken benefits, sir. First is PM Kisan Saman Nidhi, and also PM Fashal Yojana, and also Avaj Yojana, and also Ayushman Bharat, and also KCC Kisan Credit Card, a green card, sir. Harikrishnan It is ji, helpful. are you also seeing some new practices in agriculture? Yes, sir. Can you share your experience? Sir, nowadays you have launched a nano urea, water soluble fertilizers like DAP. It is helps us to save soil from helps us save soil, sir. And also now drone has been launched, sir. It is saves time and also manpower from affecting chemicals, sir. हरिकृष्ण जी, आपके जैसे पढ़ लिख करके आगे बढ़े हुए व्यक्ति खेती की तरफ लौट आए,
यह देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। साथ ही आप नई तकनीक को भी जान रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार आप जैसे लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। हमारा प्रयास है कि आगे भी आपको इसी तरह भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको वणक्कम। अब आप देखते हैं। आभार। आप देख રહ્યા વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા સુજળ્યા દેશભરના લાભાર્થીઓ સુ પ્રધાનમંત્રી बातचीत कर રહ્યા। 31 दिसंबर ने आकाशवाणी माथे प्रसारित वेबाड़ा मन की बात कार्यक्रम खातर प्रधानमंत्री लोगों से सुझाव मांगा है। खास बात यह है कि यह इन बरस रो आखिरी मन की बात कार्यक्रम पहला बरस रे आखिरी दिन दीतवार ने प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के जरिए लोगों साथ अपना विचार साझा करेला। प्रधानमंत्री लोगों के साथ कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान भी किया है। शिकरणपुर विधानसभा सीट वाले 5 जनवरी ने चुनाव वेबाड़ो है। इन खातर निर्वाचन महकमा का स्वीप कार्यक्रम के जरिए लोगों ने बत्ती वोट देवारो संदेश दियो जा रहा है। इन कड़ी में वोट पाती लेखन कार्यक्रम राखी जा जिनर में पडणिया और वारा घराला बढ़ चढ़ शामिल हुआ। इन मौके रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी लोगों से बत्ती संख्या में मतदान करवारी अपील किया है। प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल और स्टाफ से हमने संपर्क किया और बच्चों को इसके बारे में बताया। बच्चों ने ये पांति लिख के कलेक्ट करके और संस्था प्रधान के माध्यम से हमारे पास भिजवाई है। जो प्रेरक दल है उनके माध्यम से उनके पेरेंट्स को हम वितरित करवाएंगे। 5 तारीख को अपने यहाँ करणपुर में उपचुनाव है और उसके लिए जो वोटिंग परसेंटेज ईसीआई की डायरेक्शंस हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, उसके रिगार्डिंग आज कार्यक्रम रखा था। यहाँ बच्चों ने जो है लगभग 40,000 वोट पाती अपने पेरेंट्स को लिखी है कि वोट देने के लिए उनको जाना है। इसके लिए रिगार्डिंग आज कार्यक्रम यहाँ रखा था। बहुत अच्छा काम। देश में कोविड नवा सब वेरिएंट JN1 मामला सामे आवाने पछे प्रदेश में चिकित्सा महकमो सावचेत वही है। चिकित्सा महकमा कारीसु आपरा कर्मचारी ने कोरोना दिशा निर्देशारी पालना करवारा हुक्म दिया गया है। जयपुरा दूदू सभाखाना में चिकित्सा महकमा अधिकारी मॉक ड्रिल कर्या, जिन तहत उपकरण जांच करेगी और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटवा खातर वार्ड में मौजूद उपकरणों जायजो लिया गया। आयो अब देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबर। राजस्थान ने टीबी मुक्त प्रदेश बनावानी दिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राख्या जा रहा शिविर कारगर साबित कर रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह रे मुजब क्षय रोग उन्मूलन लक्ष्य 2025 ने हासिल करवा खातर प्रदेश में सगला संभावित क्षय रोगियों की सघन जांच करी जा रही है। वे बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राखी जा शिविरा में टीबी रोगियों ने पौष्टिक आहार किट दिया जा रहा है। चूरू में आसू राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक होड़ की शुरुआत वेला 29 दिसंबर ताणी चालबाड़ी होड़ रबाए प्रदेश 600 पैरा एथलेटिक्स भाग ले लिया है। इन दौरान 35 खेला से जुड़ी दूजी होड़ भी राखी जावला। खबर नवीसा से बातचीत करता था ओलंपिक गोल्ड विजेता देवेंद्र झांझड़िया होड़ ने महत्व जोगी बतावता था कहा कि इन भातरी होड़ से नवी प्रतिभावान सामे आवारो मौको मिला है। 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सीनियर पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रही है, जिसमें कि 600 खिलाड़ी भाग लेंगे। 200 महिलाएं और 400 पुरुष खिलाड़ी रहेंगे। इसमें जो मेडलिस्ट रहेंगे और मिनिमम क्वालिफाइड स्टेज पार करेंगे वो फिर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो कि गोवा में होने जा रही है 9 से 13 जनवरी 2024। पैरा खेलों के बारे में मैं कहूँ तो सबसे पहले मैं किसी एक को यदि मैं श्रेय देना चाहता हूँ इनमें, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने जब एक मन की बात में बोला था कि ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है, कहीं न कहीं पूरे देश में जितने भी दिव्यांग हैं उनमें एक जोश आया।
उनके बाद उन्होंने जो विजन रखा कि पैरा खिलाड़ियों को जो सुविधा है वो सामान्य खिलाड़ियों को बराबर मिलेगी, चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, जिससे कि खिलाड़ियों को एक हौसला मिला, सुविधाएं मिली। आज आप देख रहे हो फर्स्ट इंडिया पैरा गेम्स जो हुए हैं नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहाँ सरकार ने 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है वो। भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीच 2 टेस्ट मैचारी सीरीज रो पहलो मुकाबलो सेंचुरियन सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेलो जा रही है। आज मुकाबला रे दूसरे दिन टीम इंडिया 208 रना सु आगे खेल शुरू करेला। पहले दिन भारत 59 ओवर में 8 विकेट खोर 208 रन बनाया हा। बिरखारे कारण पहले दिन पूरो खेल नहीं बह सक्यो हो। सीकरा कोलीडा गांव रा अक्षय कुमार ढाका अठेरा काश्तकारा खातर मिसाल साबित कर रहा है। अंग्रेजी लिटरेचर सु एम.ए. और B.Ed पास अक्षर मीठा प्याज खातर जानी जाबाली शिखावाटी री धरती माळे नवाचार करर किन्नूरी खेती सु सालाना लाखों रुपया री कमाई कर रहा है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्ट में। जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से M.A. और B.Ed किया हुआ है, घरवाले तो इन्हें सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाना चाहते थे, लेकिन अक्षय का बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्हें तो कुछ ऐसा करना था जो बिल्कुल हटकर हो। हनुमानगढ़ में लगातार चौथे दिन पाड़ो पड़वा कारण ठिठुरान बढ़ गई है। वठे गाड़िया री आवाजाही में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। काश्तकार ने खेती खातर चोखो बता रहा है। वारो कहनो है कि पाड़ो पड़वा सु गेहूं री खेती में फायदो पहला। जो धुंध आ रही है वो यहाँ जो फसल है, गेहूं की फसल है, छोटी सरसों है, उसको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कुछ दिन और धुंध आएगी तो इसका फ़ायदा है किसान वर्ग को बहुत ज़्यादा मिलेगा। फसल उसमें रंगत आ रही है और कहते हैं कि किसान के चेहरे पर जो खुशी के भाव है उस धुंध को देखते ही साफ झलकते हुए आपको नज़र आएंगे। लगातार 2-4 दिनों से काफ़ी धुंध आ रही है और इससे हमारी गेहूं की फसल को भी फ़ायदा मिलेगा और साथ में किसानों की जो पानी की ज़रूरत है वो भी नहीं रहेगी। लगातार जैसे धुंध आएगी इससे फसल भी अच्छी होगी। अगर ये धुंध चलती है तो गेहूं की भी बम्पर पैदावार होगी। प्रदेश में जाड़ारो असर बढ़तो जा रह्यो है। प्रदेश में घणकरी जगह पाळो पड़वा सु आम जनजीवन माथे असर पै रह्यो है। जाड़ा सु बचाव खातर लोग अळावरो सहारो ले रह्या है। मौसम महकमा मुजब आ वाला 2-3 दिना ताणी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान की घणकरी जगह माथे पाळो पड़ सके है। मौसम महकमा मुजब पाळो पड़वा सु कम तापमान में गिरावट वे सके है। और अगर खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा रा लाभार्थियों से कर रहा है बातचीत। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी वे रहा है शामिल। शिकरणपुर सीट माळे पहला 5 जनवरी ने चुनाव। निर्वाचन महकमा कानिसु चलाया जा रहा स्वीप कार्यक्रम के जरिए लोगों ने मतदान करवारो दियो जा रहा है संदेश। देश में कोविड नवा सब वेरिएंट मामला सामे आवाने पछे प्रदेश में चिकित्सा महकमो व्यो सावचेत। राज्यभर में सभाखाना में कोविड 13 ने लीर कर्यो गयो नकली अभ्यास। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में चल रहा पहला क्रिकेट टेस्ट मैच रो आज दूसरो दिन 208 रन सु आगे खेल शुरू करेला टीम इंडिया। और प्रदेश में लगातार जाड़ा में आई तेजी। प्रदेश की घणकरी जगह पाळो पड़वा सु जनजीवन माथे पड़ रह्यो है असर। इन साथ ये बुलेटिन अठई पूरी नमस्कार।